बहुत खुश हो गया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी है थोड़ी सी ख़राब, लेकिन हाँ पहले से ठीक है। तो शुरू हो गए हैं फिर से अपने काम में। कल मैंने सारा दिन रेस्ट किया, बिल्कुल आराम से लेटी रही, कुछ भी काम नहीं किया। और हाँ, रात को थोड़ा बहुत मम्मी के साथ में हेल्प कराई। अभी ठीक फील हो रहा है थोड़ा, तो मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। और अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। ऐसा लग रहा था अब मैं उठ भी नहीं पाऊँगी, चल भी नहीं पाऊँगी, कुछ ऐसी हालत हो गई थी। यही किचन में काम कर रही थी, चक्कर खाते खाते गिर गई और बस फिर पता नहीं दम से बस बहुत ज़ोर चक्कर आ गया था। तो चलिए सारी बातें मैं बाद में करूँगी, फ़िलहाल तो नाश्ता बना लेती हूँ। एंड आज मैं बनाने जा रही हूँ नमकीन सेवइयाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं वहाँ पर सीतापुर में जो वेमिसेली बनाती थी, ठीक वैसे ही वेमिसेली यहाँ भी बनाऊंगी। और ये जो वेमिसेली है ये रोस्टेड मिली थी यहाँ पर, सादा वाली थी नहीं मार्केट में। मतलब वैसे भी मार्केट में कहाँ सब सामान सही तरीके से मिल रहा है, ऐसे ही जो मिल जाता है वहीं से काम चल जाता है। तो ये मतलब भुनी होना ही है, तो इनको थोड़ा सा देसी घी डाल के ऐसे ही कर लूँगी थोड़ी देर, क्योंकि ऑलरेडी ये रोस्टेड है। एंड जैसे नॉर्मली मैं बनाती हूँ इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, भून लूँगी। उसके बाद इसमें पानी डाल दूँगी, उनको उबाल लूँगी। उबालने के बाद इसको एक थाली में, छेद वाली थाली में फैला के पसा दूँगी, यानी पानी है उसका ड्रेन कर दूँगी। जैसे पानी सारा निकल जाएगा फिर इसको सूखने देंगे, तो ठंडा होने देंगे। मतलब जब ये ठंडे हो जाएंगे तब ये अच्छी बनेगी, नहीं तो ये एक में मिक्स होकर चिपक जाएंगी, खराब हो जाएंगी। सुबह इसको भून लेंगे, भूनने के बाद इसको उबाल लेंगे, उबालने का पसा के पानी निथार कर फिर इनको ठंडा होने के बाद इनको फ्राई करेंगे। तो चलिए अब फ्राई करते हैं। तो ये देखिए बन के तैयार है। मूंगफली के दाने डाल दिए हैं, आपके पास भुजिया हो, नमकीन हो, दाल मोट हो, जो भी हो वो भी डाल दीजिएगा। तो ये देखिए हमारी प्लेट लग गई है। नींबू का स्लाइस रख लीजिएगा और खाइएगा। अगर आपको पसंद है नींबू खाना तो उसमें डालिएगा, बहुत ही यम्मी लगती है नाश्ते में। एंड उसके बाद फिर मैंने लगाई है घर में झाड़ू पूरी, क्योंकि आप लोगों को बताया ही मैंने, हमारे यहाँ सब कुछ लेट लेट सा होता है। तो जब नाश्ता वगैरह हो जाता है तब उसके बाद मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं अपने तरीके से करने भी लगती हूँ कभी कभी, लेकिन क्या होता है दीदी जैसे ही करती थी। अब मेरी नेहा दीदी हैं, हम लोग उठ जाते थे। नेहा दीदी घर की क्लीनिंग वगैरह करना नेहा दीदी का काम रहता है। साथ में जब ज़्यादा होता है तब मैं सपोर्ट करती थी, मतलब सपोर्ट कर सॉरी साथ करती, उनके साथ कर लग जाती थी। जब कोई ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह करनी होती डेली के, तो साफ सफाई दीदी कर देती थी। हाँ, कभी उनका मन नहीं होता था तो मैं कर देती थी। और घर का खाना पानी बर्तन कपड़े ये सब चीज़ें मैं करती रहती हूँ। तो अब तो पूरा ही करना है, तो वही है। मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा ली है पूरी अच्छे से ना, पूरे घर में लगाई थी। फिर उसके बाद उसको नहला दिया है, आद्या को तैयार कर दिया है, दोनों को मैं सुलाने के लिए ले आई हूँ। सो यहाँ पे मम्मी ने झूला डाल दिया था। मम्मी बोली बच्चा सो जाता है झूले में। सो मैंने भी उसको बोला चलो ठीक है मम्मी डाल दो, आप भी अपने मन का कर लो। तो देखो झूले में तो सोया ही नहीं। एंड थोड़ी देर बाद बहुत जनतन करने के बाद फिर ये सो गया था। तो मैंने इसको फिर सुला दिया था। एंड मैंने इसे झूले पे नहीं सुलाया था, बेड पे सुलाया था। अब इसकी ज़्यादा झूले वाली नहीं रही। एंड गिरता भी है झूले से, सबसे डर भी लगता है, लेकिन मम्मी के मन के लिए मैंने कर भी दिया था।
और उन दोनों को मज़ा तो आ रहा था, ये नहीं कहूँगी कि नहीं आ रहा है। बच्चा थोड़ा समझदार भी हुआ है, मतलब बड़ा हो गया है, जानने भी लगा है चीज़ें, तो मज़ा तो आ रहा है इसको, बहुत आ रहा है। लेकिन बस वही है, आदत नहीं है इसको सोने की इसमें, तो इसलिए वो सोया बेड पे ही था। एंड मैंने थोड़ा-सा कैप्चर कर लिया है, दोनों लोग आराम से गाना गाते हुए, खेलते हुए, दोनों लोग झूल रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। एंड दीदी को देखकर और आराम से बैठा, अगर आध्या यहाँ से चली जाएगी ना, तो ये भी उतर के चला जाएगा। बस यही है कि दीदी बैठी है, तो मैं भी बैठा हूँ, तो बच्चों में ऐसा होता है। हाय फ्रेंड्स, तो अभी यहाँ पे मम्मी ने मसाले वाली तरोई की सब्ज़ी है वो बना दी है। मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करने वाली थी, लेकिन मैं दक्ष को सुलाने में बिज़ी हो गई, जिसकी वजह से ये कैप्चर ही नहीं कर पाई। तो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये रही, मोटा मोटा कटा है तरोई, और उसको प्याज पीस के, सिल में प्याज पीस के मसाले डाली तरोई की सब्ज़ी बनाई है, और बनाई है मम्मी ने। तो यहाँ पे बन गई है, मैंने धनिया डाल दिया, कटा हुआ रखा था, मम्मी ने रखा था, और ये थोड़ा सा दूध रखा है, इसको मैं गर्म करूँगी और आटा लगा के रोटियां सेक के रख दूँगी। क्योंकि सो रहा है अभी, तो मैं ये सारा काम कर लूँगी, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाता है, और वो जग जाएगा तो वो कुछ काम भी नहीं करने देगा। और पूरा किचन क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। तो चलिए पहले फटाफट से रोटियां स्टार्ट कर लेते हैं, बनाते हैं, है ना। चलो लगते हैं काम में। तो यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ। मेरा किचन बहुत ही छोटा है और काफ़ी ज़्यादा भरा-भरा सा लग रहा होगा, जैसा भी है मेरा ही है, और सबका घर अलग-अलग सा होता है। एंड मेरा जो घर है वो ऐसा ही है। और यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ। आटा लगाने के बाद गरमा-गरम फटाफट से सारी रोटियाँ सेक के रखूँगी। तो कुछ इस तरीके से हमारा डेली का रूटीन चल रहा है। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, अभी भी वीकनेस है, और धीरे-धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार देते हो, सपोर्ट करते हो। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपके प्यारे-प्यारे कमेंट पढ़कर। तो मोटिवेशन भी मिलता है थोड़ा-सा, आप लोगों के अच्छे कमेंट पढ़ के ना दिल भी खुश हो जाता है, तो मन खुश होता है ना, तो तबीयत भी अपने आप ही ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ अगर बैड कमेंट पढ़ो, तो सारा दिन उसके बारे में सोचते रहो ना, तो तबीयत और ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। इसीलिए मैं बैड क कमेंट जो होते हैं, वैसे आते नहीं हैं, अगर एक आध आ भी गया तो मतलब मैं ज़्यादा माइंड में नहीं लेती हूँ। नहीं तो मैं अगर टेंशन में आ गई ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं फटाफट रोटियाँ सेक लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हाय गाइस, मैं अपना सारा काम निपटा कर अभी आई हूँ अपने रूम में, और आप लोगों से कुछ बात भी करती हूँ। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, मेरी इतनी ज़्यादा केयर करने के लिए, मतलब मैसेज में लिखने के लिए। मैं अपना ख्याल रखती हूँ। एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझसे ये कहा है कि जैसे कि हम लोग मैं वहाँ रहती थी अपने उस वाले घर में, सीतापुर में, तो किस तरीके से रहती थी। यहाँ आके कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, फिर काम का ज़्यादा काम रहता है, और वहाँ का रहना और यहाँ के रहने में अंतर होता है। इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसकी वजह से बीमारी या वीकनेस वगैरह आ जाती है। तो ठीक है, आ गई है, वो ठीक हो गई है। और मेरी कल दवाइयाँ हैं वो भी आ गई थी, तो अभी मैं ठीक हूँ दवाई खा कर, मतलब खा रही हूँ टाइम पे। और ये मेरी रिपोर्ट है जो कि आ चुकी है। और मैंने अपने शुगर टेस्ट कराई थी, क्योंकि सबको लग रहा था कि हो सकता है शुगर की प्रॉब्लम हो गई हो, शुगर बढ़ गया हो, या मतलब कुछ हो सकता है, कुछ भी। तो वो सबकी तसल्ली के लिए मैंने बोला था मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ वीकनेस लग रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा बीपी लो जाता है, उसके अलावा और नहीं कुछ है। लेकिन घर में सबने कहा, तो फिर मैंने अपना शुगर भी टेस्ट कराया, एंड मेरा शुगर जो है वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर मैंने अपना वो भी चेक कराया, क्या बोलते हैं उसको, हीमोग्लोबिन। मेरा हीमोग्लोबिन भी ठीक है, बढ़िया है। ये देखिए, ये है रिपोर्ट, इसमें लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन। अभी मैं बैक कैमरे से दिखा दूँगी आपको। और फिर उसके बाद डॉक्टर को जो दिखाया था, तो डॉक्टर ने भी एक रिपोर्ट लिखी थी, जिसको कहते हैं
जिसको CBC रिपोर्ट कहते हैं, वो भी हमारी आ गई है, वो भी होकर। तो बस में यही है, कमज़ोरी है बहुत ज़्यादा। डाइट अच्छी लें, मतलब खाना जो है जितना आप खाते हो टाइम से खाएं। हाँ ये बात सही है, यहाँ पर आने के बाद हमारा जो खाना पानी नाश्ता वगैरह जो भी है उसका टाइम चेंज हो चुका है, और जिसकी वजह से मतलब ऐसा होता है पहले वहाँ पर बनाया और फिर सीधे सर्व किया और हम लोग बैठ के आराम से खाने लगते थे। अब यहाँ हम आए हैं तो यहाँ पे बनाया, सबको खिलाया दिया, और सुबह खाना बनाया तो किसी ने इस टाइम नहीं खाया तो फिर इंतज़ार किया कि कब मम्मी खाएंगी कब पापा खाएंगे, फिर लगाया साथ में भी खाया। वही जब भूख लगी हुई थी 2 मतलब 4 रोटियों की, उस जगह पे फिर हमने 1-1.5 घंटे बाद खाया, तो वही मैंने खाई है करीबन 2 ही रोटी। इस वजह से वो 10 दिन के अंदर अंदर कवर ही नहीं कर पाया, 10 दिन के अंदर लो हो गई मैं, मेरी तबीयत है वो ख़राब हो गई थी। और ये रही मेरी दोनों रिपोर्टें जो कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और अभी ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है यार। पूरा दिन रेस्ट किया मैंने, फिर शाम को मैं जब मतलब रहा ही नहीं गया, मुझसे लगा कि यार मम्मी कल काम कर रही है सारा, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत नहीं सही रहती है, इस वजह से फिर मैं उठ गई। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा, तो मैं जाके शाम की रोटियाँ फिर मैंने बनाई और बर्तन धुले, पूरा किचन का काम मैंने देखा। ठीक है, वैसे तो मम्मी मेरी कर देती है, हेल्प कराती रहती है, लेकिन फिर मैं आई किस लिए हूँ, इसीलिए ना कि मम्मी की भी हेल्प होगी, ठीक, इसीलिए। तो ये रही मेरी रिपोर्ट। अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये सारी चीज़ें, मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज तो नहीं है इसके बारे में, मतलब फिर मैं दिखा दे रही हूँ आपको। ये है मेरी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये मैंने कराई थी, और जालौन में जो ये आशीष पैथोलॉजी है ना, वहीं पे कराई थी हमने। तो ये रहा मेरी रिपोर्ट, एक ये है और एक ये देखिए, ये है रिपोर्ट हीमोग्लोबिन, एंड ये इसकी क्या बोलते हैं ब्लड, सॉरी शुगर की, ये दोनों आ गई है। तो ये रही मेरी रिपोर्ट। सो बस अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी। मैंने भी खाना खा लिया है, मम्मी ने भी खा लिया है। दग सो के जग चुका है, तो वो अब सोएगा कहाँ, परेशान ही करेगा मुझे। तो मैं थोड़ी आधे पापा देखेंगे उसको, तो मैं थोड़ी देर आराम करूँगी। और ये रखी है चुटकी, आजकल ना मन नहीं कर रहा, तो ये चुटकी ले आए थे खाने के लिए। ऐसे ही मैं नहीं खाती हूँ, बल्कि थोड़ा सा मुझे दे गए थे, 2-4 दाने डाले, आज मैंने डाले हैं और बहुत अच्छी लग रही है। आज ये खा रहे हैं, सही है। तो चलिए थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको शाम को। ओके, वीडियो में क्या मतलब वीडियो मतलब मैंने सब कुछ कॉपी दिखाया था और झुमका दिखाए थे। झुमका कब दिखाया था? दिखाया था। अच्छा, तो दादी माँ का फ़ोन में बनाया कि नहीं बनाया? नहीं, दादी को नहीं, पापा का। पापा फ़ोन में बनाया? तो पापा के मोबाइल में वो था ना फोटो खींचने वाला। अच्छा, दक्षु क्या कर रहे हैं? दस पता नहीं पता, ले दक्ष तो छोटी है। दक्षु, दक्षु हाँ खुश हो गया, सादा था कितने ज़्यादा खुश हुआ, कैमरा देख के खुश हो गया। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? और आप हिले? ये ऊपर ही नहीं चढ़ता है, नीचे ही बना रहेगा वजह से। कहाँ गई आद्या? भैया के पास? माँ का बच्चा है, माँ का छोटा सा प्यारा सा बच्चा। किसका बच्चा? अब माँ आपकी दोस्ती, मेरी आपकी दोस्ती खत्म, मैं आपके बाद नहीं दूंगी पापा के बाद। अच्छा, मुझसे दोस्ती खत्म हो गई है? हाँ, मुझसे दोस्ती खत्म कर लिया। आ जाओ। हम नहीं, अभी थोड़ी थी बच्ची, नहीं ज़्यादा है। ज़्यादा है ना अभी? मेरा बच्चा। चलो आओ थोड़ी देर लेटे आराम करो। आओ बाबू, आ जाओ। क्या क्या कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं। चलो 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 दादी पास, चलो 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 दादी के पास। ये आ गए गिलासियाँ लेकर सबरे अपने, एक गिलास दो, दे इन्हें चाहिए। मैंगो शेक लेके आओ दादी से। गए गए ये है मेरा, थोड़ा थोड़ा सभी लोगों को मिला है क्योंकि कम ही था। ये देखिए, इस कप में मैं पी रही हूँ। ये आ गया,
आगे दक्षु दोपहर में हम लोगों ने मैंगो शेक पिया था। एक्चुअली ना मैंगो शेक बना तो सभी को बटेगा तो थोड़ा थोड़ा सभी को मिला था। एंड शाम की क्लिप है ये। तो यहाँ पे मैंने चीज़ सैंडविच बनाया था तो थोड़ा सा जल भी गया था मेरा ब्रेड। मैं ध्यान नहीं दे पाया। एंड उसके बाद मैंने ये सब चाय वगैरह सबको दी। हमने भी चाय पी, सैंडविच खाया। एंड मम्मी ने मटरी आटे की बना के काट करके सेकने लगी थी। मुझे पता ही नहीं चला कब किचन में आ गए, कब शुरू हो जाती हैं वो अपना काम में लग जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही कैप्चर कर लिया है। इन दक्ष को भी लेकर आ गई हैं। सो बिल्कुल भी माइंड मत करना गैस के पास क्यों बैठा है, बहुत केयरफुली बैठा हुआ है, ध्यान देते हुए हम लोग बिठाए हुए हैं। और हम सभी लोग ही हैं, मतलब मेरे हस्बैंड भी हैं, मैं भी हूँ और मेरी मम्मी भी हैं। तो इसको बड़ा ही पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बार बार झुक रहा था। तो इसको यहीं पास में बिठा दिया है, देखे हैं थोड़ी देर के लिए, करीबन करीबन मुश्किल में शायद 2 मिनट शायद। और उसके बाद इसको उतार लिया था। और यहाँ पे देखो सेक रहे हैं और ये कह रहा है और दो मुझे मटरी, और दो, ये देखो मांग रहा है। सो मम्मी ने जो ठंडी हो गई है उनमें से एक निकाल निकाल के दे रही है। ऐसा ही होता है प्यार दादी और ना पोते का। तो देख लीजिएगा किस तरीके से दक्ष रह रहे हैं अपनी दादी के साथ में। एंड इस तरीके से और भी बच्चे बैठते थे। तो मम्मी बताती रहती है उनकी स्टोरी कि हाँ और भी बच्चे ऐसे ही बैठते थे। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए शाम को नीचे भी गई थी मौसी सासू माँ के यहाँ, क्योंकि गोलगप्पे का प्रोग्राम था। जो ये मेरी छुटकी दी है इन्होंने पानी बनाया था बताशे का। बताशे बाहर से आ गए थे। यहाँ एक लोग हैं जो घर पे ही बनाते हैं बताशे, तो मतलब थोक के भाव बेचते हैं। और वहाँ से आ गए थे। एंड मटर वगैरह सब कुछ घर पे बनाया था, पानी वगैरह। तो ये खुद छुटकी दी है भाई छोटी नंद, ये बतासे का पानी भर भर के इस तरीके से पिला रही है, बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से, हाइजीन का ख्याल रखते हुए। मेरे हस्बैंड हैं वो बैठ के पी रहे हैं, इसके बाद मैं पीऊँगी। तो आज का जो व्लॉग है बस मैंने यहीं तक शूट किया था। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलूंगी कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना और अपनी फैमिली के साथ समय बिताना। ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी फैमिली को समय देने के लिए। जिस तरीके से मैं आई हूँ अपनी फैमिली के पास, इस तरीके से आप भी समय बिताइए।